नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल है। आप सभी का किसान एग्रोटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। कौन कौन से खरपतवार नाशक आपको फसल में उपयोग करना चाहिए, कौन कौन से नहीं करना चाहिए, जिससे आप अपनी फसल को खरपतवार से बचाकर पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ धान की फसलों में उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशक हर्बिसाइड के बारे में 100% सही जानकारी। आज आप इस वीडियो को पूर्ण देखें और अंत तक देखें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स और वीड्स होते क्या हैं। हर्ब्स और वीड्स वो पौधे हैं जो हमारी फसलों में हमारे उग जाते हैं अनावश्यक। उन्हें नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने नष्ट नहीं करेंगे तो हमारी फसलों में जो भी हम उर्वरक डालते हैं उसका 50% ये ग्रहण कर लेते हैं और 50% हमारी फसल को मिलता है। तो दोस्तों, जो भी तत्व और रसायन हम इसको नष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं उसे हम कहते हैं खरपतवार नाशक। यहाँ पे दो प्रकार के खरपतवार नाशक होते हैं। पहला होता है सेलेक्टिव चयनात्मक और दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव गैर चयनात्मक। यहाँ पे गैर चयनात्मक में जब आप देख सकते हैं पैराक्वाट, ग्लाइफोस, डिकॉर्ड, ब्रोमेसिल। ये जैसे पैराक्वाट जो है तुरंती पैराशूट के नाम से भी आता है, जिसे हम दलहन में मूंग उड़द में डालकर सुखाते हैं ताकि हम हार्वेस्टर से कटवा सकें और बरसात से पहले अपनी फसल को प्राप्त कर सकें। और अगला हमारा ग्लाइफोसेट, ये दो कंसंट्रेशन में आता है। पहला आता है 41% और एक 71%। 41% में जैसे राउंड अप और सफाया नाम से आता है और मीरा 71% के नाम से आता है। उसी तरह यहाँ डिकॉर्ड, ब्रोमोसिल भी हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव गैर चयनात्मक हर्बिसाइड हैं। अगला हमारा सिलेक्टिव चयनात्मक हर्बिसाइड, मतलब जो हमारी खरपतवार को चयन करके खरपतवार को नष्ट करता है, हमारी फसल को हानि नहीं पहुंचाता, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव और चयनात्मक हर्बिसाइड। पहला इसमें है, ये भी तीन श्रेणी में इसको रखा गया है। पहला जो है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, मतलब पूर्ण संयंत्र शामिल, जिसमें हम रोपाई से या बीज डालने से पहले खेत में डाल देते हैं और ये मिट्टी पर एक परत बना देता है और खरपतवार को उगने नहीं देता, उसे हम कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड। तो उसे उसके अंतर्गत ये रसायन आते हैं ट्राइफ्यूरोलिन, फ्लोरोक्लोरिन, ईपीटीसी। ये केमिकल रसायन हम डालकर खरपतवार को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगला हमारा प्री इमर्जेंट, पूर्व उद्भव। ये इसके अंतर्गत जो रसायन है ब्यूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर, ऑक्सीफ्लोरोइन, एनालिफॉफस, एट्राजिन, ये जो रसायन है इनका छिड़काव कर हम खरपतवार को उगने से रोक सकते हैं। ये कब डाला जाता है दोस्तों? जब हमारी रुपाई हो गई उसके 2-3 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव कर देना चाहिए ताकि हमारा खरपतवार ना उग सके। अगला हमारा जो पोस्ट इमर्जेंट, पश्चात उद्भव, मतलब हमारा खरपतवार उग जाए और हमारी 2-3 पत्ती का खरपतवार हो जाए और हमारी रुपाई से 15 से 25 दिन के अंतराल पे हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो है 2,4-D, जिसे हम कहते हैं डाईमिथाइल अमाइन सॉल्ट, और प्रोपेनिल, थायोबेनकॉब, बेंटाजोन, फिनॉक्सीप्रोपिथाइल, साइलोनोफॉप ब्यूटिल, ये वो के रसायन हैं जिसे हम पोस्ट इमरजेंट में यूज़ कर सकते हैं और अपने खरपतवार को रोक सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों खरपतवार नाशकों के जो क्रिया द्वारा श्रेणी में रखा गए मोड ऑफ एक्शन, जिसे हम कहते हैं कि कैसे उसका चयन करना चाहिए, कौन सा केमिकल कब डालना चाहिए, उसके बारे में। अब हम चलते हैं पौधे पत्ते के अनुसार श्रेणी में रखे गए रसायन, जैसे संकरी पत्ती वाला खरपतवार या चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार, उसमें कौन सी दवाइयाँ उपयोग में लानी चाहिए। जैसे संकरी पत्ती, सकरी पत्ती जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो रसायन हम उपयोग में लाते हैं वो है ब्यूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर, ऑक्सीफ्लोरोफिन, अनोलिफोफस, ट्राइफेफ्लुलिन, एट्राजिन, फिनॉक्सीप्रोपिथाइल, साइलोहेलोफॉप ब्यूटिल। और चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हम 2,4-D डाईमिथाइलमाइल सॉल्ट, प्रोपेनिल, थायोबेनकॉब, बेंटाजॉइन, बिस्पायरिक सोडियम, पायरोजोसल्फोन इथाइल, मेटसल्फोन मिथाइल प्लस क्लोरोमिरोन, ये इनका उपयोग करके हम चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सक्रिय और चौड़ी पत्ती के अनुसार जो हमें केमिकल डालना चाहिए, रसायन डालना चाहिए और खरपतवार को नष्ट करना चाहिए ताकि हमारी फसल सुरक्षित रह सके। अब अगला हम उन रसायनों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी लोकप्रिय है, जो कि जटिल खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए धान की फसल में उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रभावी और लोकप्रिय रसायन या उत्पादक हैं।
चलिए दोस्तों, तो पहला है जो प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी, और जो कि एक प्री एमर्जेंट हर्बिसाइड है। मुख्य रूप से घास और चौड़ी पत्ती को वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जैसे मैंने बताया प्री इमर्जेंट है, तो धान की बुवाई के बाद खरपतवार के उगने से पहले हमें इसका छिड़काव पानी के साथ मिला के कर देना चाहिए, ताकि ये हमारी मिट्टी पे एक परत बना देता है और खरपतवार को उगने नहीं देता है। जहाँ पे देख रहे हैं इफ्को कंपनी का सुकोसाई और सिजेंटा कंपनी का रिफ्ट प्लस, पहले रिफ्ट नाम से आता था दोस्तों, इसको छिड़काव कर देते, अगर गाय भैंस निकल जाए पानी में से तो उसकी लेयर टूट जाती है। लेकिन रिफ्ट प्लस में क्या है, रिफ्ट प्लस में ये नया ने कुछ अपग्रेड किया है। अब वो लेयर टूटती नहीं है, वो वापस जुड़ जाती है और खरपतवार को उगने से रोकती है। अगला हमारा ब्यूटाक्लोर 50% ईसी। ये प्री एमरजेंस हर्बिसाइड जैसे प्रेटिलाक्लोर के बारे में मैंने बताया, वैसे ये भी वार्षिक घास और चौड़ी पत्तियों खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी प्रभावी है। और ये भी वही, मैं जैसे प्रेटिलाक्लोर को हमें रोपाई के 2-3 दिन के अंतराल में हमें डाल देना चाहिए, ताकि हमारा खरपतवार ना उग सके। ये भी वैसे ही पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। ये भी अलग अलग ट्रेड नेम से आता है, जैसे ब्यूटाजेन, ब्यूटाक्लोर 50% ईसी। देखिए दोस्तों, चलिए फिर अगला हमारा जो बात करते हैं हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के बारे में। यहाँ पे बिस्पायरेबेक सोडियम 10% ऐसी अलग अलग कंपनी से आते हैं। ये भी हमारी चौड़ी पत्ती घास वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उगता है। जैसे मैंने बताया पोस्ट इमरजेंट है, तो ये खरपतवार जब उग जाए, आपकी रोपाई से 20-25 दिन बाद जब हमारी 2-3 पत्ती का हमारा खरपतवार हो जाए, तब हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ बायर कंपनी का डोरा, पीआई कंपनी नॉमनी गोल्ड, क्रिडवेट, इफ्को कंपनी का यूकोजूना, नारकेस, नोवेल्टी, राइस बैग, ग्रीन लेवल, यहाँ यूपीएल का स्ट्राइडर, ये अलग अलग कंपनी का यहाँ पे आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है जो भी आपके यहाँ शॉप में अवेलेबल हो, ब्रांडेड कंपनी का हो, पेटेंट कंपनी का, उसका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। बस आपको ये फार्मूला देखना है कि कौन सा उसमें कंटेंट है। यहाँ पे कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी में मेरे को कुछ पैसा मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ है तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगला चलते हैं हम पायरोजोसल्फोन इथाइल 10% डब्ल्यूपी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ्को कंपनी का, ओजी का, यूपीएल का साथी। ये ऐसा हर्बिसाइड है जो चौड़ी पत्तियों को और सेजिसिस को खिलाफ प्रभावी होता है। और ये भी एक हफ्ते के अंतराल पर रोपाई के में डाल देना चाहिए दोस्तों, जब छोटे 2-3 पत्ती की अवस्था में खरपतवार हो जाए। ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए इसको, कि आप 10-15 दिन बाद डाल रहे हैं तो उसका असर कम हो जाता है। अगला है फिनॉक्सप्रोपिथाइल। ये दो कंसंट्रेशन में आता है, 6.7% और 9.3% ईसी। अधिकतर हम अगर धान की बात करें तो 9.3% ईसी का प्रयोग करते हैं, और गेहूं की फसल में हम 6.7% का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप अलग अलग कंपनी के, पीआई कंपनी का लेगेसी, बायर कंपनी का विक सुपर, और ये नाकार कृषि साइन कंपनी का है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, आप इनको भी उपयोग में ला सकते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट हमने देखा है। अगला हम चलते हैं मेट सल्फ्रॉन मिथाइल 10% और क्लोरोमीरॉन मिथाइल 10%। ये 8 ग्राम के पैक में आता है। अलग अलग कंपनी का कोटिवा ऑल मिक्स, नोवा कंपनी का टॉप मिक्स, पीआई कंपनी का पाई मिक्स और टैग मिक्स। ये आप कोई भी कंपनी का उपयोग में ला सकते हैं। ये 1 एकड़ पे एक पैकेट डलता है 8 ग्राम, जिसके अंदर मात्रा रहती है। और ये खरपतवारों को मुख्यतः रूप से चौड़ी और पत्ती वाले खरपतवारों को और वार्षिक घासें जो होती हैं दोस्तों, उनको नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला है हमारा 2,4-D डाइमिथाइल अमाइल सॉल्ट 58%। इसका उपयोग दोस्तों, ये भी वार्षिक घासें जो 12 मासी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, जो बड़े जटिल खरपतवार उपयोग, काफ़ी पुरानी दवाई है दोस्तों। और सबसे पहले 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में नई नई कंपनियां आई हैं, नए नए केमिकल आए हैं, नए नए कंसंट्रेशन आए हैं। तो आज भी इसका उपयोग किया जाता है। जो जटिल घास हैं वार्षिक 12 मासी चौड़ी पत्ती वाले, उनको नष्ट करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग कंपनी के हैं, ऋषि साइन का काईडी है, और जूरा, ये 2,4-D अमाइन सल्ट अलग अलग कंपनी के हैं। आप इनका फॉर्मूला देख लीजिए और उसका कोई भी कंपनी का आप उपयोग में ला सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि यदि हमारी खरपतवार 20 दिन से 25 दिन से ज़्यादा हो गई, मैं 1 महीने की हो गई, तब क्या करेंगे दोस्तों, 1 महीने के ऊपर हो गई है। कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, आप इसको उपयोग में करके
खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे बिस्पेरिक सोडियम 10% एसी, इसका 120 से 150 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें डालना रहता है, तो इसे हमें 100 ml लेना है। फिनॉक्स प्रोपिथाइल 9.3%, इसका दोस्तों 450 ml पर एकड़ के हिसाब से डलता है, तो हमें इसे 300 ml लेना है। मेटासल्फोन मिथाइल और क्लोमिनॉन 10%, WP इसका 8 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, ये एक ही पाउच लगेगा, उतना ही लेना है हमें। 2,4-D मिथाइल डाईमिथाइल अमोन सॉल्ट 58%, ये दोस्तों हमें ये 800 ml पर एकड़ के हिसाब से लगता है, तो इसे हमें कम करना है, इसे हमें लेना है 400 ml, और इसके साथ मिलाएं सिलिकॉन बेस्ड स्प्राइडर, और फिर देखें दोस्तों इसका स्प्रे कर दें। आप देखेंगे ज़बरदस्त आपको खरपतवार नियंत्रण में आ जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपको खरपतवारों के बारे में जानकारी। अब हम सामान्य दिशा निर्देश के बारे में जानते हैं जो आपको पता भी हो। हर्बिसाइड छिड़कने से पहले खेत में पर्याप्त पानी हो, नमी बनी रहनी चाहिए खेत में, तब हम इन रसायनों का प्रयोग करें। हमेशा लेबल को पढ़ें, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और कोई भी रसायन हम चूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको सुरक्षित से उसकी लीफलेट जो रहती है उसमें जो कागज़ लगा रहता है उसको पढ़ें, उसका डोज पढ़ें, कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। हर्बिसाइड का उपयोग करते समय उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, जैसे ग्लव्स, मास्क, मुंह में मास्क पहन लें, हाथ में ग्लव्स और कपड़े ऊपर से डालें, ताकि हमारी स्किन में कोई नुकसान ना हो, हमारी त्वचा सुरक्षित रहे। हवा की तेज गति में हर्बिसाइड का छिड़काव ना करें, जैसे अगर तेज हवा चल रही तो रुक जाएं, हवा को थोड़ा थम जाएं। कई बार क्या होता है, हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में डालते हैं, हमारे शरीर में भी चली जाती है, और मान लो कोई भी हम रसायन डाल रहे हैं अपने खेत में, हो सकता है बाजू वाली की फसल में जाके जिसको ज़रूरत नहीं है वहाँ चली आए। तो ये इससे कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। हमेशा मौसम की स्थिति की जांच करके ही रसायनों का उपयोग करें। देख लें अगर बादल हैं तो रुक जाएं, ताकि क्योंकि हमारे जो हर्बिसाइड हैं, खरपतवार नाशक हैं, इनको हम कम से कम 3-4 घंटा खुला रहना चाहिए मौसम, ताकि पत्ती में वो रसायन अच्छी तरह फैल सके और हमारे पौधों तक हमारे पौधे बोल रहे हैं, हमारे खरपतवारों को अच्छे से नष्ट कर सके। तो दोस्तों ये रहा हमारा खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है और भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको और भी इसी तरह की जानकारी देते रहें। और धन्यवाद।